बनी नोह इंसान की तारीख में लिखना और पढ़ना एक जदीद अमल समझा जाता है। ये तो किसी को भी याद नहीं होगा कि इंसान ने कब लिखना और पढ़ना शुरू किया, मगर लिखने का अमल उस वक़्त मुअस्सर हुआ जब इंसान ने जदीद और रेडीमेड लिखने के आलात तैयार करना शुरू किए। इस सिलसिला की एक अहम कड़ी लेड पेंसिल है, जिसे हम कच्ची पेंसिल के नाम से याद करते हैं। जहाँ इंसान ने इस ईजाद को इस्तेमाल करना शुरू किया, वहीं कुछ मसाइल ने भी इंसान को घेर दिया। ये मसाइल क्या थे और इंसानी दिमाग ने उनका क्या हल निकाला? देखते रहिए ये वीडियो आखिर तक, ताकि आप जान सकें इसके मतलब सब कुछ। नाजरीन, मैं हूँ अज़हर मिनास और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की इंतहाई अहम चीज़ के बारे में, जिसे हम बचपन ही से इस्तेमाल तो करते आ रहे हैं, मगर वो हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से शामिल हो गई है कि हम में से कभी किसी ने उसके बारे में सोचने या उसकी तारीख़ जानने की कोशिश ही नहीं की। आज हम जानेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल की उस अहम चीज़ की तारीख़ और उससे जुड़े दिलचस्प हक़ाइक़। 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर लंबाई और चंद ग्राम वज़न रखने वाली इस अहम चीज़ को हम शार्पनर कहते हैं, जिससे हम लेड पेंसिल के सिक्के की नोक बनाकर लिखने के काबिल बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वही शार्पनर जिसे हम बचपन ही से स्कूल में इस्तेमाल करते आए हैं। इस मुफीद इजाद की दिलचस्प कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और इल्म की खोज के सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बने रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ख्याल किया जाता है कि लकड़ी की पेंसिल 15वीं या 16वीं सदी में ईजाद हुई थी, जिसमें लकड़ी के अंदर ग्रेफाइट को एक ख़ास किस्म की मिट्टी से, जिसे क्ले कहते हैं, मिलाकर बारीक लंबा तारनुमा सिक्का डाला जाता था। लिखने के लिए उस वक़्त पेंसिल को चाकू या किसी और तेज़ धार आले से तराश कर नोकदार बनाया जाता था। उसे तराशने और नोकदार बनाने में वक्त और मेहनत दरकार होती थी। जैसे ही पेंसिल रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती गई, तो उसको घड़ने के लिए ऐसा तरीका ईजाद करने की ज़रूरत महसूस हुई जिसके इस्तेमाल से लम्हों में उसको नोकदार बनाकर काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। इब्तिदा में फ्रांसीसियों ने इस काम से नबर आज़मा होने का फ़ैसला किया। 20 अक्टूबर 1928 वो दिन था जब पेरिस के एक रियाज़ीदान बर्नौड ने एक छोटा सा आला ईजाद किया, जिससे उसको टेलीक्रियोन के नाम से रजिस्टर कराया। रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद फ्रांस के एक अखबार ली कॉन्स्टिट्यूशनल में इश्तिहारात जारी किए गए और अवाम उन्नास को उसके बारे में आगाही दी गई और बताया गया कि पेंसिल को रगड़ने का ये एक बेहतरीन और आसान तरीका है। ये आला लकड़ी से बनाया गया था, जिसमें लोहे की 2 प्लेटों को 90 डिग्री के ज़ाविये पर इस तरह रखा गया था कि यह आसानी से पेंसिल की नोक बना सके। चूँकि ये अपनी तर्ज का पहला पेंसिल शार्पनर था, इसलिए इसके इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना रहा। इस ईजाद के 10 साल बाद 1837 में 2 बरतानवी, कूपर और एक्सटीन, इससे भी जदीद शार्पनर ईजाद करने में कामयाब हो गया, जिसे स्टालोज़ाइन के नाम दिया गया। ताहम ये शार्पनर भी फ्रांसीसी शख्स की ईजाद करदा शार्पनर जैसा ही था। उसमें लकड़ी के एक टुकड़े में लोहे के 2 ब्लेडों को ख़ास तरीके से फिट किया गया था। ये शार्पनर ईजाद के कुछ ही अरसे बाद डिज़ाइन में कुछ तब्दीलियों के साथ यूरोप के हर हिस्से में देखा जाने लगा और देखते ही देखते दुनिया भर के दफातर में भी उसका इस्तेमाल होने लगा। उसे पहले से ईजाद करदा शार्पनर से कहीं ज़्यादा पजीराई हासिल हुई और इस वजह से ही अब भी एक बेहतर शार्पनर की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस शार्पनर को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी था कि पेंसिल की नोक को चाकू की मदद से कुछ हद तक साफ़ कर दी जाए, क्योंकि इसके बगैर ये शार्पनर काम नहीं करता था। इस ईजाद के बाद 1851 में एक फ्रांसीसी शख्स टेरिडेसन एक ऐसा शार्पनर ईजाद करने में कामयाब हो गया जो एक ही वक्त में पेंसिल को चारों तरफ से साफ़ करने की सलाहियत रखता था, और उसे प्रिज्म शार्पनर का नाम दिया गया। उसे इस्तेमाल करने के लिए या तो पेंसिल को बिल्कुल साकत रखकर शार्पनर को घुमाना पड़ता था, या फिर शार्पनर को बिल्कुल साकत रखते हुए पेंसिल को घुमाना पड़ता था, और थोड़ी सी भी गलती के नतीजे में पेंसिल ख़राब हो जाती। जैसे ही उसका इस्तेमाल में इजाफा हुआ, दुनिया भर के ममालिक में उसकी तैयारी शुरू हो गई। इब्तदाई तौर पर इस शार्पनर की कीमत इंतहाई ज़्यादा थी। उस वक़्त एक शार्पनर $1.5 का मिलता था, जिसकी मौजूदा पाकिस्तानी रुपये में कीमत तकरीबन 12,000 रुपये बनती।
इस शार्पनर की तेज़ी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसकी पैदावार सनती बुनियादों पर शुरू कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1857 में एक यूरोपीय फोस्टर नामी कंपनी 7200 शार्पनर रोज़ाना की बुनियाद पर तैयार कर रही थी, जिसके बाद अमेरिका ने उसे अपने मुल्क में तैयार करने का फैसला किया और उसके साथ ही उसकी कीमतें भी नीचे आने लगीं। अगले 30 साल तक ये शार्पनर दुनिया भर के कई ममालिक में इस्तेमाल होने लगा। ताहम अभी भी एक ऐसे शार्पनर की ज़रूरत महसूस हो रही थी जिसे एक बच्चा भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता हो, और इसी ज़रूरत के बायस आज का जदीद शार्पनर ईजाद हुआ। 1896 में A.B. डिक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह तकरीबन ऐसा ही शार्पनर था जो आज के दौर में हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें लगे ब्लेड एक ख़ास जाविये पर घूमकर पेंसिल को चारों तरफ से साफ कर देते। इस तरह कुछ ही लम्हों में पेंसिल को खूबसूरत नोक तैयार हो जाती है। 1904 में इस शार्पनर में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए ऐसे ब्लेड्स इस्तेमाल किए गए जो घूमते नहीं थे, और इसमें पेंसिल को डालकर घुमाने पर पेंसिल की नोक तैयार हो जाती, और इसी इजाद से आज के दौर का शार्पनर तैयार हुआ। 1920 में रोटरी 6 ब्लेड शार्पनर इजाद किया गया। इब्तिदा में शार्पनर सिर्फ लोहे के मटेरियल के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में एल्युमिनियम, प्लास्टिक के अलावा लकड़ी को भी इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद जदीद शार्पनर बनाए जाने का दौर शुरू हुआ, जिसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन के शार्पनर बनाए जा रहे हैं। इनमें आम शार्पनर के अलावा रोटरी इलेक्ट्रिक शार्पनर भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनमें मुख्तलिफ सहूलियात भी दी जा रही हैं, जैसे कि शार्पनर को एक छोटी सी डिब्बिया में बंद कर देना ताकि पेंसिल तराशने के दौरान पैदा होने वाला उनका वेस्ट उसी में जमा होता रहे और बार बार उसको फेंकने की ज़हमत ना उठानी पड़े। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।